और क्लास में अच्छा नहीं पढ़ा हो तो मैम इक्वली रखना चाहिए ना। यस मैम। मैम उनको ऐसे आप नहीं होना अपना चाहिए। मैसेज बोल सकते हैं। रितिका मैंने ऑलरेडी लगा रखी है तुम्हारी प्रेजेंट, ठीक है। मैं लाइक जिसकी एब्सेंट है वो बोल देती हूँ, जो एब्सेंट है ठीक है उनका ही बोल देती हूँ बस। दिस इज अंजलि देवी, ठीक है, उर्वशी एंड दिस इज रितिका, ठीक है, एंड प्रियंका है, आवाज नहीं आ रही भाई, ठीक है, और सिमरन, सिमरन है, दैट इज 1648113। मैम प्रियंका बोल रही मैं आई हूँ। अच्छा प्रियंका बोल रही है मैं आई हूँ, फिर ठीक है। कल आए थे प्रियंका? यस मैम आई थी मैं कल भी। ठीक है, फिर लगा दी। वही तो यार गड़बड़ हो जाती है। मैम एंड मैंने आपको ना इसलिए बताया मैम, उस पे मेरा नाम मिस्टेक है ना जो लिस्ट है, तो इसलिए बताया मैंने कि मैं प्रेजेंट हूँ, कल भी प्रेजेंट थी। ओके सिमरन, सिमरन 1648113 नहीं है। ओके नाउ तनिषा कुमारी, ओके नहीं है। नाउ वी हैव अंकिता, ओके नहीं है। एंड खुशी पवार नहीं है। दिस इज नियति शर्मा एंड आकांक्षा, आकांक्षा ये दूसरे बैच में आते हैं JEE 3 में। इनको बोलूंगी मैं तुम JEE 1 में हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आकांक्षा एंड वो। हो भाई साहब चले पड़े अब, चलो हो गए थे। अनिका, अनिका इज प्रेजेंट, अनिका है क्या? 2 मिनट। अनिका, अनिका हाँ प्रेजेंट है, लगा रखा है। कल की बताओ, कल कल का तुम्हारा एब्सेंट दिखा रहा है, कल प्रेजेंट है? नो मैम। हाँ तो बस चलो शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्रीन शो करते हैं। हाँ तो कल हमने क्या पढ़ाया था, पहले ये बताओ, अच्छे से समझ आया क्या पढ़ाया था? वंशिका, हाँ लगा दी मैंने, वंशिका पता है मुझे प्रेजेंट। चलो भाई कल का बताओ। अंकिता इज प्रेजेंट, अंकिता प्रेजेंट। मैम मेरी लगा दी। 2 मिनट और सबकी लगा दी, 2 मिनट में बताया तो यार। अंकिता, अंकिता लगा रखी है, अंकिता कुमारी ना, अंकिता। तो सिर्फ अंकिता। दिस इज वन यस फाइव फाइव सेवन टू सिक्स नाइन यस मैम। तो लाइक कल प्रेजेंट है। यस मैम। ओके तो फिर अंकिता कुमारी नहीं थी कल प्रेजेंट। चलो कोई नहीं, चलो देखते हैं, ठीक है। हाँ जी अब हम करते हैं अपनी पढ़ाई। हाँ कौन बताएगा कल हमने क्या पढ़ा था? मैम कल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और वो किस पे डिपेंड करती है, उनके टाइप्स पढ़े थे। और बताओ, और बताओ। और मैम रिलेशन भी पढ़ा था। तो पहला हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ये बताओ। मैम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैम नंबर्स ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल से डिपेंड करती है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के सॉल्यूट के मतलब मॉलिक्यूल्स कितने उस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं उस सॉल्यूशन में वो डिपेंड करते हैं, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिपेंड। चलिए गुड 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 गुड। आज हम उससे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने वेल यहाँ तक करा दिया था, ये रहा, ठीक है ना। ओके एंड देन नेक्स्ट, ठीक। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ समझ आया था अच्छे से? पहले ये बताओ, समझ आया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से समझ आया था? है नो की यस? मैम एक बार फिर समझा दो, कल मैम बहुत सारे बच्चों को नेटवर्क इशू था इसलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फिर से समझाती हूँ, चलो। अब हमको पता है कि हम क्या करते हैं, ये मेरा क्या है, लाइक इसी में समझा रही हूँ। मैंने वेपर प्रेशर ले लिया और हमारा टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। अब हम जानते थे हमने क्या बनाया था, पहले मेरा क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, है ना। मेरा प्योर सॉल्वेंट था, जब हमने क्या किया, इसको गर्म किया तो इसका टेम्परेचर क्या था, लाइक 180 पे वो क्या कर रहा, क्या हो गया, वेपर्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, कि हमने माना कि ये क्या हो गया, कि ये प्योर सॉल्वेंट क्या था,
अपना वेपर्स कब बनाएगा, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा। तो उसने यहाँ पर अपने वेपर्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली, दैट इज इनिशियल वेपर प्रेशर। क्या है ये, इनिशियल वेपर प्रेशर, लाइक टी नॉट बी, ठीक है ना। क्या बना था हमने, टी नॉट बी। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सॉल्वेंट में अपना क्या है, जो नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, क्या था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मिला दिया इसमें। अब मिला दिया तो क्या हो गया, लाइक जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है वो प्योर सॉल्वेंट को वेपर्स बनाने से रोकेगा, राइट, बनाने से रोकेगा ना, है ना। अब वो क्या करेगा, अब रोकेगा तो क्या होगा कि जो वेपर्स, यूं समझ लो कि एक पर्टिकुलर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बन रहे थे, लाइक 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे वेपर्स बनने शुरू हो गए थे। अब क्या होगा, जो वेपर्स थे वो थोड़ा सा क्या करेंगे, और टेम्परेचर लेंगे ना, क्योंकि वो सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्वेंट को वेपर्स बनाने से रोकेगा, है ना, रोकेगा, राइट, Yes, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल, वो खुद तो बनाएगा नहीं, वो सॉल्वेंट को भी क्या करेगा, रोकेगा बनाने से, वेपर्स बनाने से। अब वेपर्स बनाने से रोकेगा तो क्या, लेकिन क्या होगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स तो बनेंगे, लेकिन क्या होगा, वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा, यूं समझ लो, ठीक है। तो जैसे ही वो क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो मेरा क्या होगा, तब हमारे वेपर्स कब बन जाएंगे, एज यूजुअल एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, टाइम लगा। अब हमने क्या किया, उसको भी ड्रॉ कर लिया। अब ये देखो मैंने क्या बोला था, उसको कम टेम्परेचर लगा, उसको थोड़ा ज्यादा लगा, राइट ना, क्योंकि उसमें हमने क्या कर दिया था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया था, ठीक है। तो उसको क्या लगा, थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर लग गया, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लाइक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है मेरा, ये ज्यादा है ये कम है, तो ऐसे ही करेंगे ना, टीबी माइनस में टी नॉट बी, यही तो बोला था मैंने कल, है ना। यही क्या होता है, ये डेल्टा टीबी क्या है, यही है मेरा एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अभी समझ आया सबको, Yes, ma'am. ओके गुड, गिव मी अ सेकंड, हाँ। मैथ्स के क्वेश्चन किए सभी ने। ओके चलिए, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था भाई, अब इसके बाद हमने क्या बताई थी, एक इक्वेशन सॉल्व करी थी, है ना, इक्वेशन सॉल्व करी थी। मैंने क्या बोला था कि एक्सपेरिमेंटली इन बॉइलिंग पॉइंट हमारी क्या है, वैल्यू क्या होगी, चेंज जाएगी। मैंने बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मेरे मोलैलिटी के, बोलो ना, मोलैलिटी Yes. के जो होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी, क्यों क्यों, क्योंकि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, वो क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब क्या है, वो हमारे सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के किसके रेफरेंस में ले रहे हैं हम, सॉल्यूट के, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल दूं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, या फिर डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इनटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है मेरा, मोलैलिटी होता है ना, राइट। Yes, अब ma'am. तो क्या बोल रहे थे हम, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या बोले थे, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये बोला था। ये देखो यहाँ पर है, देखो एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, KBM, यहाँ पर तो साइज चेंज कराया था, ये देखो, ठीक है, चेंज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दैट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या था, इसको किया था सॉल्व, देखो क्या है, चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज Kb into M। अब मेरा क्या है, इसकी SI यूनिट, मेरा मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है सानिया, The molality, numbers of moles of solute dissolved in per kilogram of solvent. वेरी गुड। तो हमारे, अब मैंने बोला कि मेरे क्या है, कि मेरा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, मेरा कितना, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व है कितना, 1 kg सॉल्वेंट में। तो मैंने क्या किया, 1 मोल डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट,
तो क्या हो गया 1 से 1, तो हमको हमारी मोलैरिटी क्या आ गई 1, मैंने मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 1, तो मेरा क्या हो गया Eb इज इक्वल टू मेरा किसके बराबर हो गया Kb के इक्वल, क्या हो Kb के इक्वल। Kb की हमारी SI यूनिट मैंने बताई दी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिस इज ठीक है चलिए, अब इससे पता चल गया, या फिर एक और फॉर्मूला इसे ऐसे भी लिख सकते हो दैट डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। अगर अब मेरे को क्या निकालना हो, अगर अब मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा के बी निकालना हो तो क्या करेंगे हम, बोलो। अरे सिंपल है ना, अगर मेरे को कांस्टेंट निकालना हो तो डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय एम कर दो, यस मैम। ठीक है ना, यही तो होगा, सिंपल, ठीक है। चलो अब मेरे को क्या है, अब मेरे को निकालना है कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, इसकी एक और जिसमें हम लाइक जो क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं वो है, अगर मेरा क्या है दिस इज अ केबी, केबी क्या है मेरा, कौन सा कांस्टेंट था, बॉइलिंग कांस्टेंट, क्या है बॉइलिंग कांस्टेंट। इसका एक और वैल्यू लिखते हैं m इंटू आर इंटू टी बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच, ठीक है। आर क्या है मेरा यहाँ पर, आर क्या है मेरा, दैट इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती थी मेरी 8.314 किलो जूल पर मोल, राइट, ठीक है। और m क्या है मेरी, m क्या है मेरा मॉलिक्यूलर मास, m क्या है मेरा मॉलिक्यूलर मास, किसका, सॉल्वेंट का, किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट टीबी क्या है मेरा, टीबी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, किसका किसका, प्योर का कि सोल्यूशन का, सॉल्यूशन प्योर बेटा, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का टीबी नो, ठीक है। और डेल्टा एच भी क्या है, दैट इज मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, की जिस पर हमारे क्या है वेपर्स बनने शुरू हो गए, क्योंकि कुछ हीट निकली कि नहीं निकली, ठीक है। मोलर मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। और देखो जो हमारा केबी होता है ना, नॉर्मली आप ये याद कर लेना, अगर लाइक एग्जाम में नहीं दिया जाए तो केबी जो फॉर वाटर होता है दैट इज की वैल्यू होती है 0.52 किलो कैल्विन पर मोल, ठीक है, ठीक है, पर मोल इसकी वैल्यू होती है। चलिए। मैम आपकी माइक ऑफ है। माइक अरे बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, क्लास ज्वाइन करा रही हूँ, रुक जा, शांति रखो, क्लास ज्वाइन क्यों ना हो रही, सबसे बड़ी दिक्कत है। हुआ क्या है, आ क्यों नहीं रही?
आई कि नहीं आई? नहीं ज्वाइन हुई क्या? फिर से डिसमिस हो गई है। बेटा 2 मिनट रुकना। हाँ दिक्कत क्या हो रहा है? ये कभी ज्वाइन होता है बच्चों का, कभी ज्वाइन नहीं होता है, पता नहीं क्या दिक्कत चलती रहती है। नेटवर्क इशू होगा। वही नेटवर्क इशू चल रहा है, तुम्हारे यहाँ भी मेरे यहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम रहती मैम है। क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है? बारिश, मौसम खराब। मैम आज तो नहीं है बारिश यहाँ पे। देख अवंतिका लेफ्ट हो गई, देख अवंतिका लेफ्ट हो गई, लेकिन मैम नेटवर्क इधर बारिश हुई थी आज। वही तो। हमारे घर तो धूप निकली थी आज। हाँ, धूप तो निकलती रहती है। अच्छा, अब मेरा भी नेट नहीं चल रहा है क्या? अरे यार, हाँ, मेरा खुद का नेट नहीं चल रहा है क्या? तो क्या रहा है? ये क्या हो गया? चल रहा भाई, चलो। कहो तुम कहो। मैम नेटवर्क, नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा ही है बेटा, पता नहीं क्या हो रहा है। अटेंड नहीं कर पाऊंगी लो। मैम चल नहीं रहा है। नहीं नेट तो चल रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है, लोडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि दिक्कत आ रही है। यस मैम। बार बार लॉग आउट हो रहा है, उसको बच्चों को कनेक्ट ही नहीं हो रही है, क्लास ही कनेक्ट नहीं हो रही है यार। आई ट्रेवल इन बस, तुम ट्रेवल कर रहे हो, यहाँ बच्चों की क्लास कनेक्ट नहीं हो रही है, वो क्या रहा है? मैम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फिर उसको? रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, बट वो अलग बात है, वेट कर रही है। डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ना? अरे यार 2 मिनट रुक जा, अदरवाइज फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग ही भेजूंगी। चल ही नहीं रहा है। मैम ये रिकॉर्डिंग भी नहीं आ रही है ना अभी। तो ये चला तो सही, रुक जाओ, पता नहीं हो क्या रहा है। मैम शायद नेट स्लो चल रहा है आपका। मैं तो बिल्कुल सही चल रहा है बेटा जी, हो भी सकता है। लेट्स सी, कोई बात नहीं। शिवानी लेफ्ट हो गई है, चलो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। अब वो हो जाएगा तो मैं 2 मिनट बाद देख लूंगी उसका, ठीक है? चलो। हाँ, तो हम कहाँ पहुंच गए?
कहाँ पहुंचे, पता नहीं कहीं पहुंचे। ठीक है, हाँ ये हो गया। चलिए, ये हो गया था हमारा। इसकी डेरिवेशन करी थी कि मैंने नहीं करी थी? हाँ चलिए ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को अब मॉलिक्यूलर मास क्या है डिटरमाइन करना है, तो मैं क्या करूंगी, चेंज इन मेरा एलिवेशन टेम्परेचर, सॉरी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हुआ, दैट इज केबी इनटू एम। ठीक है, और एम क्या है मेरा, एम क्या है मेरा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मेरा, बोलो बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। है ना, इन केजी, इन केजी। अब मैं बोलूं कि मेरा मोल्स को हम कैसे लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिख दूं, लाइक डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एनबी इनटू में। अब मेरा क्या, ये सॉल्वेंट क्या है, केजी में है, तो इसका मास इनटू में ग्राम में चेंज करेंगे तो ऊपर 1000 जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या है। अब मैं क्या करूंगी, इस मास की जगह इस वैल्यू को पुट कर दूं। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, अब मेरे को क्या है, मेरे को तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना, वो भी किसके, सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो हमारा क्या है, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी भी हमारा क्या आ जाएगा नीचे, तो लाइक के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी ही लिख दूं क्या, बी इंटू में डब्ल्यू इन ग्राम। ये क्या हो गया मेरा मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, लाइक ये तो तुम लोग भी डिराइव कर लोगे, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक, यस चलिए मैम। अब एक बार उसका और देख लेती प्लीज, अगर हो गया हो तो। अरे यार बाला कितनी देर से वेट कर रही होगी, हद है। आजा, चलती नहीं दे रहा, छोड़ो। हाँ, अब दैट इज नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब कौन पढ़ेगा, रीड आउट करो ताकि कल की तरह चीजें समझ आ जाए। करो इसको, रीड आउट करो, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पढ़ा, कुछ समझ आया। यस मैम। हाँ बता सानिया। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड का एट टेम्परेचर मैम, जब लिक्विड और सॉलिड स्टेट मैम इक्विलिब्रियम में होते हैं एक दूसरे से, तब वो होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा होता है, एट व्हाट डिग्री, एट व्हाट डिग्री, चल ही नहीं रहा आज तो। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। ठीक है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, जहां पर मेरी आइस भी होती है और लाइक सॉलिड भी होता है, राइट ना, है ना, राइट। तो सॉलिड से लिक्विड भी और लिक्विड से हम सॉलिड, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस होता है एक, राइट, होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बोलूं कि मैंने क्या है, लाइक मैं बोल रही हूँ मेरा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ऑब्वियसली बात है, अब प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, है ना। प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर क्या होगा उसका, बहुत हाई होगा। तो लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब तो हम उसको फ्रीज कर रहे हैं। अब जब हमें क्या है, फ्रीज करना है, तो हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, गरिमा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कि कम। मैम मैम ज्यादा। मैम कम करना पड़ेगा। गरिमा ऐसा कौन से तू, मतलब कौन सी डिग्री सेल्सियस ज्यादा वाले पे तू जो है आइस जमाएगी। मैम मेरी मैम कंफ्यूजन हो गया। मेरे घर में कुछ उल्टा काम करता है क्या। मैम नहीं। चल ठीक है, हाँ
तो क्या हो गया, जब मेरा हम क्या है किसी अपने सॉल्वेंट में जब टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, तो क्या होगा, हीट रिलीज हो जाएगी और क्या होगा, वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, है ना, लिक्विड। ma'am. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा, वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, लाइक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मेरा क्या हो गया, ये तो प्योर सॉल्वेंट की बात है, ये तो रही मेरे प्योर सॉल्वेंट की बात। अगर अब मैं बात करूं लाइक एक ऐसा ही सॉल्वेंट जिसमें मैंने नॉन वोलेटाइल क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, तो अब क्या हो गया, अब अगेन हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, कम किया, लेकिन प्योर को जितना जल्दी मतलब क्या कहते हैं चेंज होने में, फ्रीज होने में टाइम लगेगा, क्या वो जो सॉल्यूट वाला है जिसमें हमने क्या करना, एक इम्प्योर कंपाउंड मिला दिया, क्या वो भी उतना ही टाइम लेगा, वो ज्यादा लेगा ना थोड़ा सा, यस वो Yes, ज्यादा लेगा। है ना, वो क्या लेगा, थोड़ा ज्यादा लेगा। तो हम फ्रीजिंग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहेंगे एट द पॉइंट, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारा क्या लिक्विड और सॉलिड स्टेट सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, सेम वेपर प्रेशर हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। लिखो इस पॉइंट को, या नहीं है जोर से लिखो कि नहीं, लाइक ऐसे लिख दो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर एट विच द लिक्विड and solid states of a substance have the same क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, same paper pressure. है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल मैं बोलूं लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है मेरा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, वो लिक्विड और सॉलिड की स्टेट है जहां पर क्या है, उनके सेम वेपर प्रेशर बन रहे हैं, राइट ना, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. चलो हाँ, अब इसका मैं बनाती हूँ एज यूजुअल ग्राफ, ठीक है। ये तो मैं बाद में समझना, पहले हम अपना ग्राफ बना लेते हैं एक, ठीक है। ये हो गया मेरा, अगेन यह है मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर रहेगा, और ये क्या रहेगा मेरा, टेम्परेचर, ठीक है, ये रहेगा मेरा टेम्परेचर, ठीक है। चलो भाई, अब देखो मेरा क्या है, मैंने बोला कि ये क्या है मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पे मेरा वेपर्स बना रहा है, ठीक है। अब क्या है, मेरे को तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया भाई, टेम्परेचर कम करते गए, ये है प्योर सॉल्वेंट की बात, कम करते गए, ऐसे ले लूं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आ गया कि वो क्या हो गया, उसने वेपर्स क्या करिए, बंद कर दिए बनाने, बिल्कुल सॉलिड स्टेट में चला गया, मीन सॉलिड में चला गया तो सॉलिड ही रहेगा बिल्कुल, मतलब स्ट्रेट लाइन आ गई है, ठीक है। ये क्या था मेरा लिक्विड, ये क्या है मेरा लिक्विड, और ये क्या है मेरा सॉलिड, Solid. अब देखो, अब ये जो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या कौन सा टेम्परेचर है, इसको मैं लिख दूं कि ये है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट, इसको लिख दूं TS, T0 राइट ना, इनिशियल वाला, राइट, स्टार्टिंग का, और ये क्या है मेरा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ऐसे लिख दूं प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब मेरा अगेन ऐसा सॉल्वेंट आया, ऐसा सॉल्वेंट, अब एक बात बताओ, इसका वेपर प्रेशर तो मेरा ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें मैंने क्या बना लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना दिया, तो उसका वेपर प्रेशर तो कम होगा कि ज्यादा होगा, Ma'am, कम. कम होगा। तो मैं उसको ऐसे यहाँ पे ले लूं, मतलब कुछ इस तरीके से इसके बराबरी, बट कम ले लूं थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरा कोई सॉल्यूशन है AB, ठीक है। चलो भाई ले लिया, अब क्या हो गया, इसका भी टेम्परेचर क्या कर दिया, कम करना शुरू किया, यहाँ पर ये भी क्या हो गया, यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें वो क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में होते ये भी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सॉलिड तो सॉलिड ही रहेगा। लेकिन ये क्या है, अब इस टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे, इस टेम्परेचर पे जब यहाँ पे क्या हो गया, जो मेरा क्या था सॉल्यूशन था, इसमें सॉल्यूट और मेरा क्या है सॉल्वेंट है, वो क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो गए, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच गए। इस पॉइंट को बोल दूं मैं TS, इसको बोल दूं मैं TS। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, भाई, बोलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। यही क्या है मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
ठीक है, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे टेम्परेचर मेरा डाउन हो गया ना, ठीक है। तो इसे क्या कर देंगे हम, डेल्टा टीएफ से कर दें, डेल्टा टीएफ। अब इसे लिखेंगे कैसे, कैसे करेंगे, बोलो बोलो, टी नॉट एफ इनिशियल माइनस, ठीक है, टीएफ, टी नॉट एफ माइनस में मेरा हो गया टीएफ, राइट। यहाँ तक समझ आया। अब देखो क्या मैम ने बिल्कुल ऐसा बनाया है, देखना जरा, क्या इन लोगों ने ऐसा बनाया है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट, यस मैम। क्योंकि इन्होंने ऊपर ले लिया है। यस मैम। लेकिन यहाँ पर भी देखो सेम है, लाइक ये मेरा सॉल्वेंट है, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, इसको मत देखो, ठीक है। ये मेरा सॉल्वेंट है, इस पर क्या हो गया, इस पॉइंट पर, यानी इनको ये लेना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पर ये क्या हो गया, बन गया, और फिर यहाँ पर अब इन दोनों का ये जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है। आप समझ आया अच्छे से, या किसी Yes, को ma'am. बता दो। लाइक आशा बहुत देर से वेट कर रही होगी यार, अब 2 बजे क्यों काम नहीं करते हैं लिंक, क्यों काम नहीं करते हैं लिंक, तो उसे रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ रही है, आधा घंटा रहेगा। हाँ ये भी है बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं उसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, देखते हैं अगर है, भले रिकॉर्डिंग ही ना अगले दिन होती है ना, लाइक उसको कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ तक चीजें समझ आई, पहले ये बताओ सबको, लाइक ग्राफ अच्छे से समझ आया, ग्राफ में कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। चलो गुड, चलो भाई अब इसको हम आगे लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, मैंने बोला कि इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे भाई, ये क्या है मेरा डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ इसे हम रिप्रेजेंट किया था टी नॉट एफ माइनस में टीएफ, ठीक है। Yes, अब ma'am. अगेन मेरी हर चीज ऑब्वियसली बात है, ये भी क्या होगा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे किसके, मोलैलिटी के ना, है ना, मोलैलिटी के होगा। मैं ये लिख दूं कि डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, राइट, मींस Yes, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू के एफ, यहाँ पर क्या है के एफ फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट, इनटू में एम, इनटू में एम, ठीक है। अब के एफ इसको जो हम ये इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज बोलो बोलो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये क्या हो गया यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, क्या बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना, जो एग्जाम में करके आए हो क्रायोस्कोपिक के नाम से ही आएगा, ठीक है, दैट इज के एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दैट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इनटू में एम, ऐसे लिख दूं, ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय एम, है ना। कैसे बना लो, एक ही चीज से आप कितने फॉर्मूले बना सकते हो। अब इसका मोलर मास निकाल सकते हो, अगर मैं बोलूं कि मोलिकुलर मास निकालो, आराम से निकाल सकते हो, निकालो, या तुम लोगों ने अगर वो याद कर रखा है तो वो ही इसका हो जाएगा, बताइए कैसे होगा। अगेन मेरा क्या है कि जो मेरा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि डिप्रेशन हुआ है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन, कब हो गया, जब 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, और यहाँ पे m क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, m 1 हो जाएगा, राइट, एंड हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यूज निकाल लो जैसे हमने लास्ट टाइम निकाली थी इनटू 1000 वाली, याद है, ये देखो ये भी ना जस्ट नीचे ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है ना, KBW की जगह करना क्या है KF करना है, और कुछ नहीं, और टीवी की जगह TF लिखना है, ठीक है, तो और कुछ नहीं करना। चलो अब ठीक है, बच्चा कह रहा है कि सॉरी मैम नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर लूंगी मैं चलिए, हाँ, तो अब इसका मैं अगर मैं मोल्स का केजी का फॉर्मूला अगेन करूं तो कैसे मैंने निकाला था, m into r into tv होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 into डेल्टा एचपी,
ऐसे ही तो निकाला था, बोलो ना। यस मैम। हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा, ठीक है। दैट Kf इज इक्वल टू m इंटू दैट R है गैस कांस्टेंट, एंड देन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Tf, Tb की जगह Tf का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1000 into delta H. ठीक, सेम सेम, नो डिफरेंस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज आती है, अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला बता सकता है कोई? मोलर मास वाला फॉर्मूला बताओ, अगर मैं mb निकालूं तो। मैम KB WB 1000 upon delta TF into WA. kf wb 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा tf इंटू में wa, WB. सॉरी wb नहीं Yes, ma'am, wa, WA. हाँ ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस, बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? पढ़ा होगा भाई, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस, क्या होता है? सुना है, याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस को, जो भी है ये, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो हिंदी में ऑस्मोसिस को क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ानी है तो ये पता भी नहीं मुझे ऑस्मोसिस। मैंने तो हिंदी मीडियम में पढ़ा है 10th तक। रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा है, ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस जो हम ऑस्मोसिस समझ नहीं आ रहा, रिवर्स और फलाना क्या है मेरे समझ। यस मैम, मैं भी हिंदी मीडियम ही पढ़ी हूँ। अच्छा मैं इंग्लिश हिंदी था में यार बट मैं नहीं पढ़ा है अच्छा, ऑस्मोसिस होता है जब हम ना हम हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हम लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, ये समझ लो। ऐसे बोले कि हम एक प्योर हमारा जो डायल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड जा रहे हैं, ठीक है। डायल्यूटेड मतलब जिसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट से हम एक ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पे क्या है, एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड भी है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे घरों में जो पानी का प्योरिफिकेशन होता है, दैट इज, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये तो पता होगा ना, ये तो पढ़ाया है ना घर में, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। चलो भाई, तो देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, जब हम तो मेरे देखो, ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन बना, ठीक है, इसको हटाओ, अब मैं अपना बनाती हूँ, ठीक, ये मेरा लगा दिया मैंने अपना कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बीच में लगा दिया, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सुना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तो सुना होगा, बोलो बोलो। यस मैम। ये जो हमारी बॉडी होती है ना, ये किसी की बनी हुई होती है, ये हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना उसमें होता है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्बर, जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, हमारी स्किन है। अब हमारी स्किन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन लेती है ना, करते हैं कि नहीं करते, ऑब्वियसली बात है, छोटे छोटे छेद होते हैं, ऑक्सीजन जाता है, सब कुछ जाता है अंदर हमारी बॉडी के, ठीक है। तो ये क्या है हमारे में, दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किस लिए यूज होता है, मतलब इसमें ना एक छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिस चीज के मतलब ये बोलो कि जो हमारा प्योर चीज होती है उसको ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरा, ये मैंने बोल दिया, ये है मेरा प्योर सॉल्वेंट, क्या है मेरा, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वो सॉल्यूशन, क्या है वो सॉल्यूशन जिसमें मेरा क्या है, सॉल्वेंट भी है और क्या है, सॉल्यूट भी है। और सॉल्यूट कौन सा है मेरा, नॉन वोलाटाइल, कौन सा, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हाई होगी ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी कि नहीं होगी, है ना। और इसकी क्या होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन होगी, ड्यू टू द हमारे नॉन वोलेटाइल हमने मिला रखा है, ठीक है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, देखो पहली बात, ऑस्मोसिस का मतलब ही क्या होता है
कि जब हमारा सॉल्वेंट थ्रू दिस एसपीएम, ठीक है, कहाँ ट्रांसफर हो जाए, प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, या फिर टू द लाइक हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो जाए, यहां से जाने लगे, ऐसे ट्रांसफर होने लगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस। ठीक है, ये समझ आया, पहले बताओ ऑस्मोसिस समझ आया। या फिर ये कह लो कि जब हमारा क्या हो, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मिल रहा हो, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा हो, सॉल्यूशन की साइड, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है, लो कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, उसकी साइड जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड, और किसके थ्रू जा रहा हो, ये इंपॉर्टेंट है, एसपीएम से गुजर के जा रहा हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस। ठीक है, ठीक है। यस मैम। मैम साजिया की प्रॉब्लम भी सुन लो, देखो तो क्या क्या बेचारे बोले। क्या हो गया, किसने क्या बोला है, मैम चैट बॉक्स तो देखो। चैट बॉक्स में क्या है भैया, सेम प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, अच्छा चैट बॉक्स भी नहीं खुल के दे रहा, मैम रिकॉर्डिंग भेज दियो प्लीज। लिखने में गलती हो गई। ठीक ठीक है, सुन रहा है ना, सुन रहा है, बोलो बोलो, सुन रहा है, क्या है ना, बोलो बोलो, या क्या गाने चल रहे हैं। मतलब तो आपको जब बोलना सुन रहे हैं, समझ आ रहा है ऐसा वैसा, पर वो सुरेंद्र जो सुनना चाहिए बेचारे चल कोई बच्चे। बात नहीं, लाइक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं बोलती हूँ, ठीक है ना, वरना मेरे को मैसेज करना, मैं ट्राई करूंगी भेजने की, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, लेट्स कर जाओ, जैसे है ना, सुनो सिर्फ यही सुनाई दे रही है, इट्स बेटर, फिर तो मूड खराब करने से तो बेटर है, चले ही जाओ, ठीक है ना सुनो मत। है ना मत सुनो भैया। क्या इतना अच्छा गाना सुनने को मिल रहा है। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, ठीक है, ये देखो, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, कि हमारा प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट की तरफ जा रहा है थ्रू द एसपीएम, ये होता है मेरा यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल मीन्स, सानिया, मैम क्या बोल रहे हो, ओमनी डायरेक्शनल, यूनी ओमनी नहीं, यूनी, मैम सारे डायरेक्शन में तो। अरे यू ये रहा यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, डायरेक्शन में, हाँ, यू शेप की डायरेक्शन में। यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, बाई डायरेक्शनल मीन्स ऐसे भी और ऐसे भी। बाय डायरेक्शन में, अब मेरा ओमनी ठीक हुआ। डायरेक्शन मतलब साइड डायरेक्शन। मैम एक ही डायरेक्शन में, वही बोल रहे मैंने। क्या हो गया तुम मैम लोग का, घूम के जाओ, सीधे जाओ, एक ही डायरेक्शन है। हाँ एक ही डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन मीन्स एक ही डायरेक्शन। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सिंपल एक चीज पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है ऐश्वर्या, डिफ्यूजन मैंने लाइक 11th में पढ़ाया था, ये डिफ्यूजन 5th चैप्टर में ही पढ़ाया था, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन, जब मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, लाइक धूपबत्ती जलाते हैं वो वाला एग्जाम्पल लिया था ना, और बलून वाला भी लिया था, वो इफ्यूजन का था और डिफ्यूजन का। गैसेस मैम का जैसे कि अगर diffusion। हम ना कोई टीओ लगा के आया हो ना, तो उसकी स्मेल जैसे आना, वो तो देखो मतलब डिफ्यूजन क्या होता है, ये मतलब डिफ्यूजन में हमारा क्या होता है, हमारी कोई सेमी परिएमल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सिर्फ हवा एक मीडियम होता है उसका, है ना, कि हमने क्या डीओ यस एक मैम। कोने में छिड़का और वो पूरे घर में पता चल जाता है, वो किसी को उसको कोई एसपीएम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, एसपीएम के थ्रू हमारा जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, उसके थ्रू गुजर के जाता है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की होती है, ठीक है, और यहाँ पे Yes, किसकी होती है मूवमेंट, सिर्फ सॉल्वेंट की, है ना, सॉल्वेंट मूव solvent। कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा यस मैम। डिफ्यूजन में क्या होता था, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई की हाई टू लो, मैम हाइट लो। वेरी गुड। हमारा डिफ्यूजन में क्या था कि जहां हमने छिड़का है वहां पे ज्यादा होता था एज कम्पेयर टू कि जहां जो सूंघ रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या था, हाई टू लो। और ये क्या होता है, इसका सॉल्वेंट का होता है फ्रॉम द
अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट लूं, विद रिस्पेक्ट टू क्या लूं, सॉल्यूट लूं, तो उसको बोला जाएगा कि लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगर सॉल्यूट को विद रिस्पेक्ट टू लिया जाए तो। अगर सॉल्यूट नहीं ले रहे हो तो हमारा क्या है, सॉल्वेंट को ही चेक करें तो हाई टू लो जाएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर सॉल्यूट है तो क्या जाएगा, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाय। ठीक, समझ आया यस डिफरेंस? मैम। ठीक है। और क्या Yes, होता sir. है, और क्या होता है, ये गैसेस में होता है कि लिक्विड में होता है, डिफ्यूजन? मैम गैसेस डिफ्यूजन में। दोनों में होता है, में। लाइक कॉमन होता है, वो गैसेस में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड टू द सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्यूशन है सिर्फ वहीं पर ही होगा हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है। यस मैम। अब जो हमारा जो डिफ्यूजन होता है, क्या उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर का फर्क पड़ेगा? मैम किस वो पे? एक्सटर्नल प्रेशर प्रिवेंट नहीं करता है, लेकिन ऑस्मोसिस को ना बाय द एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाते हैं, जो मैं अभी सिखाऊंगी तुम लोगों को। ठीक है, ओके। यस मैम। ये तो Yes, मैंने ma'am. ऑस्मोसिस Yes. बताया, अब मैं बनाऊंगी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, चलो भाई देखो, अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है ये सुनो। जब हम क्या करते हैं, जब हम सॉल्वेंट को, मैंने बोला लाइक एग्जांपल ही दे देती हूँ पहले, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या था, कंटेनर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ना, लाइक उसका नाम ना मैं हमेशा भूल जाती हूँ, कभी देखा है लाइक जब हम जो बैटरियों में लगा होता है, बैटरी में एक ना ऐसे वो होता है, जब पानी ऊपर आ जाता है तो वो बड़ा लाइट वेटेड सा होता है, वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ पानी फुल हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से लगाते हैं, बहुत लाइट वेटेड होता है, उसका नाम भूल चुकी हूँ मैं, बिल्कुल ही दिमाग से मैम निकल तो गया। हाँ बोलो बोलो। इसको मतलब जैसे पानी भर जाता है तो वो ऊपर आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल जैसे बिल्कुल टंकियों में लगाते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है, समझ गए ना, समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बस समझना चाहिए, बस समझना मैम गुब्बारा जैसे होता है वो। हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझ गए। तो मैंने वो चीज ना यहाँ पे लगा रखी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, वो कैसे, अब हमें पता है ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है ना, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, और ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, अब मेरा सॉल्यूट क्या, सॉल्वेंट क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना, ये नीचे की तरफ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इधर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है ना, ये हमारा सॉल्वेंट किसकी साइड, क्योंकि हमारा एचसीएम क्या है, मेरा क्या है, मैम जो सोल्यूट है वो सॉल्यूशन की साइड जा रहा है। बिल्कुल, सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन की साइड भूल जा रहा है। जाती हूँ मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्यूशन की साइड जाएगा, अब सॉल्यूशन की साइड जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ऑब्वियसली Yes, बात है ma'am. भाई, एक बकेट में से पानी दूसरी बकेट में जाएगा तो उसमें पानी भरेगा ना, ठीक है ना, तो वैसे ही हो Yes, गया। ma'am. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्वेंट किधर की साइड जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ऊपर जाने लग जाएगा, तो लेकिन हम क्या करेंगे, वहां पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम डिनोट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर आप कुछ भी मान लो कि हाँ हमने अपने हाथ लगा दिया तो हम खुद ही बैठ गए उसके ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाथ लगाती हूँ चल ठीक है, पानी और भर जाए। तो क्या हो गया, अब प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, अब जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो क्या करेगा, जो हमारा सॉल्यूशन था उसको ऊपर आने से रोकेगा, है ना, ऊपर आने से रोकेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, अब इसको बोलूं, अगर इसको लिख के बोलूं, द मिनिमम प्रेशर, ये क्या बोला, द मिनिमम प्रेशर that prevent the osmosis। ठीक है ना, जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। ठीक है ना, ठीक, Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब क्या हो गया, ये तो हमने कहा थोड़ा सा लगाया, मान लो अब हमने क्या किया, 2-3 लोग उसके ऊपर बैठ गए, बहुत ज्यादा एक्सेस में हमने प्रेशर लगा दिया।
ठीक है। अब जो सॉल्यूशन पे प्रेशर एक्सर्ट हो गया तो इनके रेफरेंस में हुआ क्या, अब हुआ क्या, ये क्या करेगा, लाइक उस सॉल्वेंट के, इस सॉल्वेंट के फ्लो को रोकेगा। ये सॉल्वेंट का जो फ्लो इधर हो रहा था इसको रोकेगा ना, कि भैया हमारे पास तो पहले ही जगह नहीं है, तू क्यों आ रहा है। ठीक है, पक्का ना, पक्का ना, ऐसे ही तो होगा। यस मैम। ठीक है, पहले तो भाई वो प्रेशर नहीं था, ऊपर जा रहा था, अब रोक दिया, अब वो कह रहा है कि तू क्यों आ रहा है, हमारे पास तो पहले ही जगह नहीं है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, इस फ्लो को रोकेगा। ठीक है ना, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। ठीक, अब क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, जो हमारा सेमी प्रेमल मेम्ब्रेन है उसको बोल देंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। इस चीज को बोल देगा हमारा एफपीएम कि ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब समझ आया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। यस मैम। यस मैम। समझा दोगे ना, कोई आपसे पूछे तो। यस मैम। यस मैम। चलिए गुड, ठीक है। अब मेरा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या है, डिनोट करते हैं हम किससे, पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इसकी मैथमेटिकली इक्वेशन लिखी जाए तो अब ये देखो, पहला अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो मेरा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे मोलैरिटी के। मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन के, है कि नहीं। किसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है, उस पर हमारा क्या है, पाई डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, यस मैम। है ना। अब मेरा क्या है, ये मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, या फिर ये बोल दूं कि कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे कॉन्सेंट्रेशन के। सेकंड, जो मेरा ये पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑब्वियसली किसके और किसके होगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, राइट, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। तो मिलजुल के अब इनको दोनों को कंबाइन करूं तो मैं बोल दूं कि जो मेरा पाई है वो CRT, आर तो आपको पता ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, टी मेरा टेम्परेचर, सी मेरा क्या हो गया, मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या बोलते हैं हम, मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी दैट इज कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ठीक, यस मैम। हाँ ना, तो ऐसे लिख दूं दैट पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, और हम लीड सी हमने क्या लिखा कि ये हमारी क्या है, मोलैरिटी है, और मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर Numbers of moles of solute dissolved in per liter of solution. वॉल्यूम ना, तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया। तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, लाइक WV, और किसके रेफरेंस में निकालते हैं, ऑब्वियसली सॉल्यूट के रेफरेंस में निकालेंगे हम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ B। ठीक है, अब इसको क्या है, C की जगह यहाँ पर लिख दो दैट पाई इज इक्वल टू WV डिवाइडेड बाय मास ऑफ B इनटू में क्या बोला था, वॉल्यूम। ठीक है, इनटू R T। टी। ठीक, ठीक है, Yes, ये ma'am. था मेरा। अब मेरे को अगर मास निकालना है, मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, तो मैं कैसे लिख दूं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू में R इनटू में T डिवाइडेड बाय V आ गया, V। ठीक है, ठीक। Yes, ma'am. अब एक और चीज है रिवर्स ऑस्मोसिस, वो मैं ऐसे बता देती हूँ, देन मेरा ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है बताओ। मैम इसका उल्टा। उसका उल्टा प्रोसेस हाँ बताओ। प्रोसेस से रिवर्स हो जाता हूँ। प्रेशर हाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के उससे। अब इसमें क्या होगा, पहले तो क्या जा रहा था हमारा, लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर है लगेगा हमारा किस पे, सॉल्यूशन पे ही, लेकिन इसमें क्या होगा, अब जो SPM लगाया था, जो हमारा सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, वो किसकी साइड जाएगा, वो अपने भैया की साइड। है मुझे मेरा जैसे बुला रहे, मैं सॉल्वेंट की साइड ही जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, एक्सेस में ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, तो सॉल्वेंट कहा जाएगा फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड टू द मूविंग टुवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये किस में होता है मेरा, सी वाटर। ठीक, मैम यस मैम। Yes, ma'am. सी वाटर का एग्जाम्पल ले लो यार। यस मैम। ठीक मैम है, मेरे को बोलो। फ्री मिल रहा था। वाह, फ्री वाटर कहाँ होता है भाई। मैम मेरे को सुनो। बहुत अच्छे, तेरे कान ज्यादा चल रहे हैं आज।
मैम पता नहीं कम चल रहे हैं शायद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये फाइनली टाइम से खत्म हुई चीजें। यस मैम। अब लाइक दो टॉपिक बचे हैं, आफ्टर दैट ये खत्म हो जाएगा। हम एक क्लास में आप लोगों के इस चैप्टर को पूरा पढ़ना, नोट्स आप लोगों को भेज दिए हैं, जो भी डाउट्स है वो पूछना। यूं समझ लो एक तरह से डाउट सेशन भी होगा और रिवीजन सेशन भी होगा। ठीक है, यस मैम। तो जो नहीं आया था प्रीवियस क्लासेस में, उस दिन आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। मैं ऐसे टॉपिक लिख दूंगा, रिवीजन क्लास है। ठीक है, यस मैम। और सारे मतलब जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे सारा का सारा एक साथ। यस मैम। यस मैम। चलिए, गुड, वेरी गुड, मिलते हैं। थैंक यू मैम। एकदम। और संडे को सारे के सारे टेस्ट देना, खबरदार जो किसी नहीं टेस्ट। थैंक यू मैम। सुनो हाँ,